टाइम सीखने के लिए सही होती है ना बच्चों के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं हिना आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के नई ब्लॉग में। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो गई है सुबह के 10 बजे से। और जैसे कि मैं अभी, हे भगवान, अभी देखो ये बाल गीले ही है और ये मैंने टॉवल लगा रखा है इसमें। तो आज मुझे थोड़ा सा मार्केट काम है, तो देखते हैं कि कौन सी मार्केट में जाया जाता है आज। और हस्बैंड जी भी जा रहे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं। बाकी तो आज का मौसम देखिए, खूब तेज धूप लगी हुई है, चारों तरफ धूप खिली हुई है, प्यारी प्यारी धूप, और जिसकी अभी जरूरत भी है क्योंकि मौसम क्या है, हल्का हल्का ठंडा हो गया है। और जिसकी वजह से ये जो तेज करारी धूप है ना, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और फील हो रही है। तो अब हो गए हम रेडी और मैंने ले लिया है हैंड बैग ये लेके आए हस्बैंड जी। तो फिर उस दिन से ना मैंने इसे यूज भी नहीं किया था, कहीं आना जाना ऐसा हुआ भी नहीं। तो आज कर लेती हूँ क्योंकि वो लाए ना, तो अगर यूज नहीं भी करूंगी तो उनको क्या पता बेकार लगे। तो आज मैंने यूज कर ही लिया ये। और अब हम पहुंच गए मार्केट में पहुंच गए हम शॉप में देखिए बहुत सारे मोबाइल है, और मोबाइल ना हर तरीके के मोबाइल यहाँ पे मिलेंगे। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड जी देखने लगे और देखने अकॉर्डिंग टू बजट, तो देखना ही था कि कैसा है, क्या है और कितना है। तो फिर देखने लगे, तो मैं फालतू ही बैठी थी यार, तो मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो ही बना ली जाए। तो मैं बनाने लगी इन सभी की वीडियो। और फिर आज तो ऐसा है कि चलो आ गए हम ना, दूसरे दिन हमें टाइम नहीं लग पाना था क्योंकि फिर स्कूल टाइमिंग रहती है और फिर बच्चे भी, फिर मैं भी। और आज क्या है कि ऑफ है, तो इसलिए आ गए तुरंत से, जल्दी जल्दी आ गए और जल्दी जल्दी से जाएंगे घर को। तो यहाँ पे काम थोड़ा सा ही था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे आने का रीज़न एक और था कि पास की मार्केट होती है, वहाँ से कोई भी चीज़ ली जाए, बड़ी हो छोटी हो, महंगी हो सस्ती हो, तो बाई चांस उसमें कोई दिक्कत परेशानी होती है हमें, तो हम इजीली क्या है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, दिखा सकते हैं। और दूर की मार्केटों से लेके कोई चीज़ और फिर हमें दिक्कत परेशानी होती है, तो वहाँ जाने का फिर हमें पूरा टाइम भी चाहिए और समय निकालना पड़ेगा कि कब जाना है, कैसे जाना है, और जाना भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो इसलिए पास की मार्केट में चलेगा, यहाँ समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। तो अभी देख ही रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसा कैसा आता है यार समझ में। और देख रहे हस्बैंड जी वो कर रहे हैं सब कुछ, तो मैं तो बस बेली बैठी हूँ बस। अभी भी मैं फ़ोन नहीं लेती, लेकिन ना मुझे हो रही थी उसमें परेशानी थोड़ा बहुत। और एक तो ना उसका स्टोरेज फुल, मतलब कम करते करते ही फुल बताता था, और बस कई सारी परेशानियां अब होने लगी थी मुझे उसके साथ। लेकिन वो मतलब ऐसा फ़ोन रहा ना मेरा 6-7 साल चला और बिना गिरे टूटे फूटे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उसकी केयर की है, बहुत ही प्यारा। और अभी भी अगर उसको ना मतलब कोई देखे ना तो बोल ही नहीं सकता क्या इतने साल चल गया है और इसमें एक भी स्क्रैच नहीं आया है। तो भाई मैं केयर बहुत अच्छी करती हूँ अपने फ़ोन की वैसे तो सारी चीज़ों की ही, लेकिन जो यार इतने एक्सपेंसिव रहते हैं तो उनकी केयर करनी भी पड़ती है। और एक्सपेंसिव ही क्या यार, छोटी से छोटी चीज़ भी हम कहीं से लाते हैं तो भाई पैसे दे के ही लाते हैं, फ्री में नहीं लाते हैं, तो केयर तो करनी ही पड़ती है, केयर तो बनती है। तो फाइनली मुझे फ़ोन भी आ गया है पसंद। और ये देखिए, तो लुक उसका कुछ इस तरीके से है, बॉडी उसकी कुछ इस तरीके से है। तो देखिए भाई, आप भी देखिए और कमेंट करिएगा आप भी कि आपको कैसा लगा है, आपके समझ में आया कुछ कि नहीं। मेरा समझ आ गया है, तो मैंने कर दिया है फाइनल। देख रही हूँ मैं इसको आगे पीछे से, तो भाई ये हो गया। बाकी केबल आजकल पता है, केबल आजकल फ़ोन के साथ मिलती है, एडेप्टर नहीं मिलते हैं। तो भाई फ़ोन आ गया समझ। तो बाहर के नज़ारे भी कुछ इस तरीके से हैं, सामने एक दुकान बंद है और बाकी तो खुली हुई है सारी मार्केट, 1-2 दुकान बंद है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्राउड कम लग रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा। तो
इससे पहले जब मैंने फ़ोन लिया था तो उसके साथ मुझे चार्जर भी मिला था और वही चार्जर मैंने अभी तक संभाला हुआ है भी, मतलब मैंने ना उसकी केबल चेंज की ना एडेप्टर चेंज किया, सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो फ़ोन ले रही हूँ ना उसके साथ केबल ही केबल मिल रही है। और ये देखिए ये एडेप्टर अलग से हमें लेना पड़ेगा, अलग से हमें परचेज़ करना पड़ेगा। और बाकी जो फ़ोन पसंद आने के बाद भाई उस पर टेम्पर वगैरह लगाना है, उसका कवर देखना है, तो वो उसके बाद ही होता है जबकि फ़ाइनल। और मैंने ये कवर भी ले लिया उसका। कई बातें होती है सेफ्टी के लिए, रूल तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, तो वैसे ही मैंने इस फ़ोन के लिए भी कवर भी देख लिया है। अभी वैसे भैया बोलते हैं कि कवर और अच्छे आएंगे, तो लेकिन फ़िलहाल के लिए ये मैंने लगा दिया है। तो टाइम पर भी लगा रहे हैं भैया, और बस तो ये काम हो गया फ़िलहाल फ़ोन का। जब हम अपने एरिया से बाहर निकलते हैं ना तो हमें जो मिलते हैं, मतलब अगर बुड्ढे जी कोई ऐसे मिले हैं तो अंकल जी बोल दिया, जो भी बोल दिया, ताऊ जी वगैरह, और वैसे भैया वगैरह तो भैजी वगैरह, ठीक है, ये बोल दिया। तो यहाँ पे भैया जी जानने वाले थे, और जो बुड्ढे जी हैं वो भी उत्खंडा के हैं शायद, क्योंकि अचानक से वहाँ पे भाभी भी मिल गई थी हमारी, और उन्होंने बोला कि ये शायद उत्खंडा के, लेकिन ना वो भी श्योर नहीं थे, मैं भी श्योर नहीं थी, तो उनके साथ ज़्यादा जान पहचान नहीं लगाई हमने। बाकी तो भैया जी जान पहचान वाले हैं और बढ़िया से काम कर रहे हैं, बढ़िया से टेम्पर लगा रहे हैं। सिंगल डोर। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, जहाँ की फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है और इलेक्ट्रिक केटल वगैरह जो भी है, सारी कई चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमें लेनी थी वॉच, यानी कि वॉल क्लॉक, तो घड़ी लेनी थी, और हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो देख लेते हैं पहले, यहाँ पे फ्रिज खोल के देख रहे हैं हस्बैंड जी, लेकिन हमें चाहिए नहीं, ये डबल डोर वाले हैं, और डबल डोर हो चाहे सिंगल डोर हो, हमें चाहिए ही नहीं फ्रिज अभी फ़िलहाल तो। और फ्रिज काफ़ी अच्छे हैं, टीवी भी, मशीन भी, लेकिन हमें चाहिए घड़ी। और घड़ी हमने बोली अंकल जी को कि घड़ी दिखाई वो, और दिखा रहे अंकल जी, बहुत सारी घड़ी उन्होंने दिखाई है। हमें चाहिए थी नीडल वाली। नीडल वाली इसलिए चाहिए थी क्योंकि होता है ना, रेडीमेड चीज़ अगर कुछ भी मिल जाए ना तो कोई भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं करता है। और बच्चों को भी मतलब कैसे सीखेंगे बच्चे। हमारे पास पहले जो घड़ी थी ना वो डिजिटल वाली थी, उसमें टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिखाया जा रहा है, मतलब डे भी, तो इसलिए बच्चों ने ना टाइम सीखा नहीं है, खासकर आयु ने तो बिल्कुल ही नहीं, कि 2 पे अगर मिनट वाली सुई आती है तो कितने मिनट हो रहे हैं, 1 में आ रही तो कितने मिनट हो रहे हैं। तो इसलिए अभी हमें ले जानी है नीडल वाली, और इससे क्या होगा कि बच्चा टाइम देखने की और सीखने की कोशिश ज़रूर करेगा, बिन बोले ही कि कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए नीडल वाली, और हमें आ गई ये वाली पसंद, और हमने इसी को कर लिया फाइनल। तो इसी को ले लेते हैं। और बस घड़ी होनी तो बहुत ज़रूरी है आजकल, जैसे कि फ़ोन तो हाथ में ही रहता है, कहीं पे भी जा लो, लेकिन घड़ी का होना भी बहुत महत्व है घर में। तो ये घड़ी भी हमने ले ली है। तो ये थे छोटे मोटे काम आज के, जो कि हो गए हैं पूरे, और बस आगे देखते हैं। अब चलते हैं घर की तरफ।
हम घर वापस आ ही रहे थे कि यहाँ पे देखा कि इतना बड़ा जाम लगा हुआ है यार, और आगे पीछे से सभी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं, कार स्कूटी बस वगैरह जो भी है यूटिलिटी। और यहाँ पे क्योंकि ना जेसीबी लगी हुई है ऊपर से भी और नीचे से भी साफ करने में सड़क को, तो यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह सब आ रखा है और रोड मतलब पूरी बंद हो रखी है, एक स्कूटी भी वहाँ से निकलने लायक जगह नहीं है। और ये है किली खाल के पास में, किली खाल मंदिर के पास में है। तो पूरा मतलब कितना मलबा आ रखा, टूट फूट कितनी हो रखी है। इस बरसात ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है भाई सड़कों का, और जहाँ जहाँ सड़कें बन रखी है ना वहाँ ज़्यादा नुकसान हो रखा है। जहाँ पे सड़कों पे बिल्कुल छेड़खानी नहीं हुई है तो वहाँ पे बढ़िया है, चाहे रास्ता थोड़ा पतला ही होगा कम होगा लेकिन ना टूट फूट नहीं हुई है। तो और ये यूटिलिटी वाला तो भाई धीरे धीरे करके आगे निकल रहा है, आगे निकल रहा है। और जेसीबी वाले को तो कितनी बार हॉर्न दे दिया कि मतलब तो वो सच्ची करता है, उसके लिए काम बंद, वो अपना काम फाइनल करके ही सबको जाने की परमिशन देगा ना। लेकिन वो ना धीरे धीरे कहाँ था पीछे और कहाँ आगे निकल गया धीरे धीरे। तो सभी को भाई अपने गंतव्य तक पहुंचना है, सभी को जाना है। यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।